गोपी गोलगप्पे बेचा करता था। पूरा दिन मेहनत के बावजूद उसके सभी गोलगप्पे बिक ना पाते थे, जिसकी वजह से उसका घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। वो घर का किराया भी ना दे पाए थे, जिसकी वजह से कालू कौवा, जो उनका मालिक मकान था, वो उनके घर आता है और कहता है, अरे चिड़िया, मेरा किराया देना है तो दो, नहीं तो निकलो यहाँ से। मैं अब तुम मुफ्तखोरों को और यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं कालू भैया, बस थोड़ा वक्त और दे दें, हम आपके सारे पैसे लुटा देंगे। मैं तुम लोगों को 4 दिनों का वक्त देता हूँ। अगर मेरे सारे पैसे मुझे ना दिए तो मैं तुम लोगों का सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जा रहा हूँ मैं। भैया रे भैया, सॉरी भैया। जब गोपी घर आता है तो टूनी कालू कौवे के बारे में उसे सब कुछ बताती है। अब हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। 4 दिनों में वो आएगा और कह रहा था कि सारा सामान बाहर फेंक देगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाती हूँ बाहर और कोई काम ढूंढती हूँ। शायद मुझे भी कोई काम मिल जाए और हमारे हालात बेहतर हो जाएं। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टूनी पूरा दिन काम की तलाश में फिरती रहती है, लेकिन उसे काम कहीं भी नहीं मिलता। थक हार के वो एक जगह आकर बैठ जाती है। मैं क्या करूं, पूरा दिन गुजर गया, मुझे तो कोई काम भी नहीं मिला। 4 दिनों में कालू कौवा आके हमारा सामान बाहर फेंक देगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अभी वो रो ही रही होती है तो क्या देखती है कि एक छोटे दरख्त में से एक रोशनी से निकलना शुरू होती है और वो अचानक से बड़ा होने लग जाता है। मत रो छोटी चिड़िया, मैं अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारे सारे मसले हल कर दूंगा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। मेरी मदद से तुम भी आगे ज़रूरतमंदों की मदद करना। वो क्या देखती है कि अचानक से पेड़ पर बहुत से पैसे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। चिड़िया को तो यकीन ही नहीं आता अपनी आंखों पर। ऐसा भी हो सकता है? चिड़िया दरख्त का शुक्रिया अदा करती है और वादा करती है कि वो दूसरे ज़रूरतमंदों की भी मदद करेगी और वो पैसे लेकर घर आ जाती है। घर आकर भी वो गोपी को सब कुछ बताती है। गोपी भी हैरान रह जाता है। कुछ दिनों में जब कालू कौवा आता है, चलो कंगलो, मेरे पैसे निकालो। भैया रे भैया, सॉरी भैया, नहीं तो मैं ये सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। गोपी पैसे उसके मुंह पर मारता है। कौवे को तो यकीन ही नहीं आता, इतने पैसे इसने दे कैसे दिए? ये पैसे लो और आइंदा यहाँ कभी ना आना। कालू कौवे को यकीन ही नहीं आता, लेकिन वो खामोशी से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। अब वो जंगल में मौजूद हर ज़रूरतमंद की रोज़ ही मदद करते थे। जो भी ज़रूरतमंद होता उनसे पैसे लेकर चला जाता था। कालू कौवा रोज़ ही ये छुप कर दिखता था। इन कंगलों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? भैया रे भैया, सॉरी भैया, पता तो कराना ही पड़ेगा। अगली बार जब टूनी पेड़ के पास जाती है तो कालू कौवा भी उसका पीछा करता है। कालू कौवा एक जगह छुप जाता है और सब कुछ देखता रहता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे एक छोटा सा पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पे इतने पैसे आ जाते हैं। कालू ये खामोशी से देखता है। अच्छा, तो ये कंगले यहाँ से पैसे लेते थे। भैया रे भैया, सॉरी भैया। टूनी के जाने के बाद वो दरख्त के पास आता है। अरे मैं बहुत गरीब हूँ, कोई मुझे पैसे दे दे। अचानक से दरख्त बड़ा हो जाता है। चले जाओ यहाँ से, मैं सिर्फ ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ, तुम जैसे लालचियों की नहीं जो गरीबों पर जुल्म करते हैं। चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। अरे भैया रे भैया, सॉरी भैया, मैं तो पैसे लेकर ही जाऊंगा। टूनी को तो इतने इतने पैसे दिए और मुझे चले जाओ, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा। चुप करके पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हें काट दूंगा। तू मुझे काटेगा, ऐसे नहीं मानेगा तू। अचानक से दरख्त से एक शाख निकलती है जो कालू कौवे को उल्टा लटका देती है। भैया रे भैया, सॉरी भैया, पैसे नहीं देने तो ना दो, पर मुझे उल्टा तो मत लटकाओ, मुझे जाने दो। अरे कोई बचाओ। यूं ही चीखते हुए कालू कौवे को पूरा दिन गुजर जाता है और पूरा दिन गुजरने के बाद आखिर दरख्त उसे छोड़ ही देता है। आइंदा यहाँ मत आना, नहीं तो मार डालूंगा। उसी टाइम टूनी और गोपी भी वहाँ आते हैं और सब हंसने लगते हैं। अल्लाह हाफिज। जंगल में कहर की गर्मी पड़ रही थी। बहुत दिनों से बारिशें ना होने के सबब जंगल में तो पानी जैसे सूख ही गया था। सभी परिंदे पानी ना होने के सबब बहुत परेशान थे। पानी
پانی، کوئی پانی پلا دے، ماما پانی۔ بس منا، تھوڑا سا صبر کر لو، آپ کے پاپا گئے ہیں پانی لینے، وہ انشاءاللہ پانی لے کر ہی آئیں گے۔ ادھر گوپی پانی کی تلاش میں سارا جنگل پھرتا ہے، لیکن اسے پانی پھر بھی کہیں نہیں ملتا اور وہ خالی ہاتھ ہی واپس لوٹتا ہے۔ گھر آ کر وہ ٹونی چڑیا سے کہتا ہے، ٹونی، جنگل میں پانی بالکل سوکھ گیا ہے، میں نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن مجھے پانی کہیں نہیں ملا۔ اگر ایسا ہی رہا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم کیسے زندہ رہیں گے۔ تو اس پر ٹونی چڑیا کہتی ہے، پانی کے بغیر تو زندہ رہنا بہت مشکل ہے، ایسے تو ہم مر جائیں گے گوپی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ ہم انسانوں کی بستی میں چلے جائیں، وہاں ضرور ہمیں پانی ملے گا۔ میں نے سنا ہے کہ انسان پرندوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو گوپی کہتا ہے، ہاں ٹونی، ہمیں وہاں جانا ہی پڑے گا، شاید وہاں جا کر ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمیں جا کر باقی پرندوں کو بھی بتانا چاہیے۔ پھر وہ سبھی پرندوں کو اکٹھا کر کے انسانوں کی بستی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور طے یہ پاتا ہے کہ پہلے گوپی اور کالو کوا جائیں گے اور پانی تلاش کریں گے۔ اگر انہیں پانی مل گیا تو وہ آ کر باقی پرندوں کو بھی بتائیں گے۔ یوں گوپی اور کالو کوا پانی کی تلاش میں چلے جاتے ہیں۔ شہر پہنچ کر انہیں ہر جگہ پانی آسانی سے مل جاتا ہے۔ وہ جی بھر کر پانی پیتے ہیں اور دانا کھاتے ہیں۔ اس کے بعد گوپی کہتا ہے، کالو بھیا، یہاں پر تو پانی کے علاوہ کھانا بھی بہت ہے، ہمیں جلدی سے اپنے دوسرے پرندوں کو بتانا چاہیے، انہوں نے بھی اپنے ساتھ لانا چاہیے، وہ بھی کئی دنوں سے پیاسے اور بھوکے ہیں۔ چلیں اب جلدی چلتے ہیں ہم۔ یوں وہ دونوں واپس جنگل چلے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ باقی پرندوں کو بھی لے آتے ہیں۔ شہر آ کر سبھی جی بھر کر پانی پیتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ منا تو بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ٹونی چڑیا کہتی ہے، یا اللہ، جس طرح ان انسانوں نے ہمارے لیے پانی اور دانہ رکھا، انہوں نے ہمارا خیال رکھا اور احساس کیا، تو بھی ان کی ساری پریشانیاں دور فرما اور ان کی مدد فرما۔ تو پیارے دوستو، اس گرمی کے موسم میں ہمیں بھی اپنے گھروں کی چھتوں پہ پانی اور پرندوں کے لیے دانہ ضرور رکھنا چاہیے۔ نہ جانے کس پیاسے پرندے کی دعا ہمارے کام آ جائے اور ہمارا کام بن جائے اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ حافظ۔